Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I'm प्राजक्ता दंडी में I'm फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMC लातूर। तो आज मैं ये वीडियो सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए बना रही हूँ जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिए है और जिनको काउंसलिंग में थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत है या फिर उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको कौन सा कॉलेज मिलेगा या फिर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है अपने महाराष्ट्र स्टेट में, प्राइवेट की कितनी है, गवर्नमेंट की कितनी है, ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट में टोटल नंबर ऑफ़ सीट कितनी है फॉर MBBS। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अराउंड 10,845 समथिंग सीट्स हैं। तो टोटल गवर्नमेंट की सीट्स जो है वो अराउंड 5,000 है एंड बाकी सारी जो है वो प्राइवेट की है। एंड टोटल BDS की जो सीट है महाराष्ट्र स्टेट में वो अराउंड 3,500 है। ओके, तो इन अगर आप लोगों का SML जो है वो अराउंड 5,000 आता है तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलने की पूरे चांसेस होते हैं। बट इसमें कुछ रिजर्वेशंस की सीट होती है इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो रिजर्वेशन कितना है कैटेगरी वाइज वो भी देखते हैं। और OBC कैटेगरी 19% रिजर्वेशन है। देन फॉर शेड्यूल कास्ट देर इज़ 13% रिजर्वेशन एंड देन शेड्यूल ट्राइब्स देर इज़ 7% रिजर्वेशन। देन VJ 3%, देन NTB 2.5%, NTC 3.5% and NTD 2%. Okay, then SBC special backward classes that is 2%. then economically weaker section मतलब EWS उन लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन है और जो PWD के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 5% रिजर्वेशन होता है। तो ये हो गया रिजर्वेशन एंड कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। तो इसके अकॉर्डिंग सीट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो अगर आपका रैंक 5,000 से बीच में फॉर ओपन कैटेगरी थोड़ा कम आएगा ये वाली चीज़, बट फॉर लाइक रिजर्व कैटेगरीज तो आपका रैंक 5,125 है गवर्नमेंट्स की, तो इसके अराउंड आता है तो आपको सीट्स मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। एंड उसके साथ ही अपने स्टेट में 85% सीट्स जो होती है वो अपने स्टेट कोटा से भरी जाती है और 15% सीट जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती है। इसलिए ऊपर चाहिए होगा आपको, लाइक एक्यूरेट 5,000 पे तो नहीं मिलेगी क्योंकि 15% सीट्स जो होती है वो की हेल्प से आप अपना सेफ रैंक क्या हो सकता है वो निकाल सकते अकॉर्डिंग टू स्टेट कोटा एंड अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। आप अपना सेफ रैंक क्या हो सकता है ये निकाल सकते हो। तो ये था अपने महाराष्ट्र स्टेट का सीट मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एंड अकॉर्डिंग टू स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा एंड अकॉर्डिंग टू ऑल्सो गवर्नमेंट सीट्स एंड प्राइवेट सीट्स। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करते हैं, वो है कि कट ऑफ कितने मार्क्स से कम होगा या फिर बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर। मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2025 के कंपैरिजन में इस साल कट ऑफ कम जाएगा या फिर ज़्यादा जाएगा। तो पेपर को एनालिसिस करने के बाद में तो उसको देखने के बाद जो बायोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा ईजी थी अकॉर्डिंग टू 25 एंड जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री था वो थोड़ा बहुत लेंदी था, चैलेंजिंग था एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, इसलिए फिजिक्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की वजह से। बट बायोलॉजी उसको थोड़ा बहुत लाइक इक्वलाइज कर रहा है क्योंकि थोड़ा आसान था 2025 के कंपैरिजन में। लाइक स्ट्रेट लाइन क्वेश्चंस थे बायोलॉजी में, तो इसलिए मैक्स टू मैक्स 20 मार्क्स का फ़र्क आ सकता है अकॉर्डिंग टू 25 विद कंपेयर टू 25 के मार्क्स के। तो 25-30 के को पकड़ के चलो और इसमें +-10 हो सकता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की टू 26 में कॉम्पिटिशन थोड़ा कम हो गया था क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने लाइक गिव अप कर दिया था जिनके इवन फर्स्ट जो था मतलब रीनीट के पहले जो आपका 3 मई को पेपर हुआ था उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे थे, उन बच्चों ने भी छोड़ दिया था। मतलब वो बच्चे भी रीनीट के लिए अपीयर नहीं हुए जबकि उनको उनके जो मार्क्स आए थे उनके बेसिस पे कॉलेज मिल सकता था, गवर्नमेंट की सीट मिल सकती थी, फिर भी उन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं दिया है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं या फिर जो अपना लाइक एवरेज स्कोर होता है जहाँ पे कोई और करियर ऑप्शन चूज़ कर दिया। तो इन सब वजह से क्या इन सबको कैलकुलेट करके फॉर 100% 25 के कंपेयर में 26 का कट ऑफ कम जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करना चाहिए कि 25 को कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है आपको ये एक लिस्ट बनानी चाहिए, ठीक है। तो वो लिस्ट आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी या फिर आपको उस लिस्ट के हेल्प के थ्रू अगर आप अपना काउंसलिंग करोगे, खुद का काउंसलिंग भी कर सकते हो, आपको काउंसलर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैंने 25 का भी वीडियो डाला है तो आप उसको भी देख सकते हो, उसके साथ कंपेयर भी कर सकते हो कि 26 में कितना रहने वाला है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो जो भी आपका सेफ़ स्कोर है वो आप एक बार चेक कर लो, सेफ़ रैंक है वो चेक कर लो या फिर SML चेक कर लो। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ईज़िली कौन सा कॉलेज मिलने वाला है वो पता चल सकता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन 5 में हर एक गवर्नमेंट कॉलेज का सबसे मिनिमम एडमिटेड बच्चे का स्कोर क्या था, मतलब एडमिटेड बच्चे का स्कोर क्या था, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमने सीट मैट्रिक्स देखा, रिजर्वेशन वगैरह देखा, देन कितना कट ऑफ कम रह सकता है थोड़ा बहुत हमने उसके बारे में देखा कि क्यों या फिर रीजंस क्या हो सकते हैं कट ऑफ कम होने के, वो सब हमने देखा। तो आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, इस वीडियो को भी लाइक कर दो। थैंक यू।